हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। 1 जुलाई 2024 से हमारे देश में नए 3 क्रिमिनल कानून लागू होने वाले हैं। लेकिन इन 3 क्रिमिनल कानून के लागू होने से पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की गई है और इस पीआईएल में यह डिमांड किया गया है कि जो 3 नए क्रिमिनल कानून हैं इन पर रोक लगनी चाहिए। अब सोचने वाली बात यह है कि जो 3 नए क्रिमिनल कानून है इनके ऊपर रोक क्यों लगनी चाहिए। कौन कौन से ऐसे लॉजिक्स हैं या आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनके बेसिस पर इन 3 नए कानूनों की इंप्लीमेंटेशन के ऊपर रोक जो है वो लगाने की मांग की गई है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये पिटीशन जो है ये बेसिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई है और इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ये डिमांड किया गया है कि एक रिट ऑफ मैंडेमस जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है इसके लिए इशू कर दें। और इस रिट ऑफ मैंडेमस के थ्रू या किसी और एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स के थ्रू सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये डिमांड की गई है, ये रिक्वेस्ट की गई है उस पिटीशन में कि ऑनरेबल कोर्ट जो है वो एक एक्सपर्ट कमेटी को बनाए और वो एक्सपर्ट कमेटी क्या करें, वो इन 3 क्रिमिनल लॉज को पहले रिव्यू करें और रिव्यू करने के बाद में वो बताएं कि ये तीनों कानून लागू होने चाहिए या नहीं होने चाहिए और इनमें क्या क्या चेंजेस होने की जरूरत है। इसके साथ साथ ये भी इस पिटीशन में यह भी रिक्वेस्ट की गई है कि इन तीनों कानूनों के ऊपर अभी के लिए इमीडिएट स्टे ऑर्डर लगा दिया जाए ताकि 1 जुलाई 2024 से ये 3 जो क्रिमिनल कानून है ये लागू ना हो पाए। वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 20 दिसंबर 2023 को 2023 को ये जो 3 क्रिमिनल कानून थे ये हमारी पार्लियामेंट से इनको अप्रूवल मिल गया था, जिन्होंने हमारे प्रीवियस 3 क्रिमिनल लॉज को उनकी जगह ये 3 नए क्रिमिनल कानून ले लेंगे। लेकिन आपको यहां पे ये पता होना चाहिए कि जितने भी केस रजिस्टर होंगे 30 जून 2024 तक उनके ऊपर पुराने वाले क्रिमिनल कानून ही लगेंगे और जो केस रजिस्टर होंगे 1 जुलाई 2024 से उनके ऊपर ये नए 3 क्रिमिनल कानून जो है वो लागू होने वाले हैं। अब जरा बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर, जिनके बेसिस पर यह बात कही गई है कि नए 3 क्रिमिनल कानून जो है इनका इंप्लीमेंटेशन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले यह कहा गया है कि कोई पार्लियामेंट डिबेट इन नए 3 कानूनों को लेकर नहीं हुआ, क्योंकि जब ये कानून हमारी संसद में जब इन्हें पास किया जा रहा था तब हमारी संसद में इन्हें लेकर किसी भी तरीके के अगर डिबेट की बात करें तो हमारे दोनों सदनों में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में 140 से ज्यादा एमपीज जो थे वो सस्पेंडेड थे, उन्हें पार्लियामेंट सस्पेंड कर दिया गया था और इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि इनके ऊपर प्रॉपर डिबेट जो था वो नहीं हुआ। तो एक प्रॉपर डिबेट की रिक्वायरमेंट थी और प्रॉपर डिबेट इनके ऊपर नहीं हुआ जो होना चाहिए था और इसी के लिए यहां पे पिटिशनर्स ने कोट किया है हमारे इंडिया के पूर्व चीफ जस्टिस को, जिनका नाम है ऑनरेबल एनवी रमन्ना जी, जिन्होंने 2021 में एक स्टेटमेंट दिया था कि जब भी कोई देश में लॉ बनता है तो उसके ऊपर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से उसके ऊपर डिबेट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उन्होंने डिबेट के ऊपर एम्फेसाइज किया था 2021 में। तो एनवी रमन्ना जी जो देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस थे, उन्हीं को कोट करते हुए पिटिशनर ने यहां पे इस बात को अपने साथ में रखा है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो यहां पे रखा है वो रखा गया है कि इनके जो टाइटल हैं वो टाइटल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। अब ये क्या आर्ग्यूमेंट है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आप देखेंगे कि जो पुराने वाले हमारे लॉज थे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और इसके साथ साथ में क्रिमिनल इंडियन एविडेंस एक्ट मैंने आपको बताया, साथ में इंडियन पीनल कोड 1860, तो जो आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट जो पुराने वाले थे वो बेसिकली इन्होंने अपनी पिटीशन में कहा है कि उनके जो नाम थे वो एक्ट के ऑब्जेक्टिव को बताते थे, एक्ट के उद्देश्य को बताते थे। लेकिन ये जो 3 नाम हैं, ये 3 नाम इन 3 कानूनों के उद्देश्यों को नहीं बताते, ऑब्जेक्टिव्स को नहीं बताते। जैसे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का नाम जो चेंज करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है वो इस कानून के ऑब्जेक्टिव को नहीं बताता। इसके साथ साथ कहा गया द भारतीय न्याय संहिता, जो कि अब पहले भारतीय दंड संहिता था और अब वो भारतीय न्याय संहिता नाम कर दिया गया है। तो इन बातों को लेकर भी ऑब्जेक्शन किया गया है। यहां पे मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि केरला हाई कोर्ट में भी एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी जिसमें कि यह डिमांड किया गया था कि ये जो 3 नए कानून हैं इनका जो टाइटल है वो हिंदी में है और इसके लिए हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 348 को कोट किया गया
और 348 को कोट करके ये कहा गया था कि जब भी कोई लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी वो लॉ इंग्लिश में होगा, वो हिंदी में नहीं होगा। तो जो केरला में जो ये पिटीशन फाइल की गई है, उनका ये कहना है कि क्योंकि जो 3 नए लॉज हैं, इनका जो नाम है, इनका जो टाइटल है, वो भी एक लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया है उस कानून का ही हिस्सा है, तो उसका नाम हिंदी में नहीं होना चाहिए, उसका नाम बेसिकली इंग्लिश में होना चाहिए। पुराने वाले जो क्रिमिनल कानून थे उनका टाइटल इंग्लिश में था और जो नए वाले क्रिमिनल कानून है इनका टाइटल हिंदी में है। तो इस बात को लेकर भी केरला हाई कोर्ट में एक पिटीशन जो है वो अभी पेंडिंग है, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 348 का यहां पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, रेफरेंस दिया गया था। इसके साथ साथ में ये कहा गया कि जो नया जो कानून आया है एविडेंस को लेकर, जिसका नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में बात की गई है, तो इसमें देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से टेम्परिंग हो सकती है। तो टेम्परिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की पॉसिबिलिटी है। अब आप बोलेंगे वो कैसे? अभी जो इंडियन एविडेंस एक्ट हमारे देश में लागू है उसमें यह कहा गया है कि जब भी आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस फाइल करोगे उसके साथ साथ में आपको एक एफिडेविट 65B का एफिडेविट जिसे हम कहते हैं साथ में फाइल करना होगा। लेकिन जो नया भारतीय साक्ष्य जो अधिनियम है इसमें इस रिक्वायरमेंट को मैंडेटरी नहीं किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो कोर्ट में फाइल कर सकते हो, लेकिन इस एक्ट में ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको साथ में इस बात को सर्टिफाई भी करना पड़ेगा कि जो आपने एविडेंस दिया है वो एविडेंस पूरी तरीके से करेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की फॉर्म में। इसके साथ साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो नया लॉ है ये कोर्ट स्टाफ का बहुत ज्यादा वर्कलोड जो है वो बढ़ा देगा। इसके बारे में मैंने आपको अभी भी बताया था कि वर्कलोड कैसे इंपैक्ट करेगा, क्योंकि 3 पुराने कानून और 3 नए कानून, जो केस 30 जून तक रजिस्टर होंगे उनके ऊपर पुराने कानून लगेंगे और 30 जून के बाद 1 जुलाई से जो केस रजिस्टर होंगे उनके ऊपर नए वाले कानून। तो इस तरीके से कोर्ट का जो स्टाफ होगा उनके ऊपर भी वर्कलोड बढ़ेगा, क्योंकि उन्हें भी इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होगी, कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना होगा। तो इसलिए इन कानूनों के इंप्लीमेंटेशन के ऊपर फिलहाल रोक लगनी चाहिए, ऐसी डिमांड की गई है। इसके साथ साथ ये कहा गया है कि जो पुलिस कस्टडी पीरियड है ना, इसको इन कानूनों में एक्सटेंड किया जा रहा है, जो कि एक रिव्यू का विषय है। जैसे कि मैं आपको ये बता देता हूं कि इन कानूनों में ये प्रोविजन है कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए आपको पता होगा 60 दिन से लेकर 90 डेज तक का 60 और 90 डेज इन्वेस्टिगेशन का टाइम पीरियड होता है, जिसमें पुलिस को इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी होती है। उस इन्वेस्टिगेशन पीरियड में जो 15 दिनों का समय है, जिस 15 दिनों के समय में किसी पर्सन को, एक्यूज्ड को पुलिस कस्टडी में रखा जाता है, अब उसको लेकर भी एक डिस्प्यूट जो है वो चल रहा है कि पुलिस एक्चुअली में रियल सेंस में किसी पर्सन को अपनी कस्टडी में कितने दिनों तक रख पाएगी ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। क्या पुलिस को यह भी अधिकार हो जाएगा कि वो पर्सन 90 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रहे? तो उसके जो राइट टू बेल है, राइट टू गेट बेल, वो भी यहां पे एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है। तो इसी बात को लेकर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई है, जो ऑनरेबल कोर्ट ने एक बड़ी बेंच को रेफर कर दिया है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि लीगल एजुकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। जो नए एडवोकेट्स हैं उनको इसके लिए प्रॉपर लीगली एजुकेट करना पड़ेगा, कोर्ट स्टाफ को लीगली एजुकेट करना पड़ेगा, और जो पुलिस स्टेशंस हैं उनको भी इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। तो हमारे पूरे लीगल सिस्टम को जो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना, ये भी यहाँ पे एक मेजर चैलेंज है, जिसके बारे में इस पिटीशन में बात कही गई है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है, जो मैंने आपको बताया, कि लीगल प्रैक्टिस के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ेगा, जो हमारे पास कोर्ट्स में जो रिसोर्स का कॉन्स्ट्रेंट है उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। कोर्ट स्टाफ, अभी आपको पता है हमारे देश में नंबर ऑफ जजेस की भी कमी है, इसके साथ साथ कोर्ट स्टाफ की भी कमी है, और ऊपर से जब नए 3 क्रिमिनल लॉज इंप्लीमेंट हो जाएंगे तो वो इस वर्कलोड को, बढ़े हुए वर्कलोड को कैसे मैनेज करेंगे। जो लोग लीगल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं उनको अपना एक सब्सटेंशियल टाइम इस बात के लिए देना पड़ेगा कि वो किस तरीके से नए क्रिमिनल लॉज के बारे में जानकारी ले, उसको पढ़ें, उसको समझें, और इससे बहुत सारी लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज जो है ना वो अराइज हो सकती है। इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि बहुत सारे फिर जुडिशियल रिव्यू के केसेस भी कोर्ट्स में आएंगे। तो कोर्ट्स में फिर बहुत सारी ऐसी PIL फाइल होंगी जिनमें नए क्रिमिनल लॉज के अलग अलग प्रोविजंस को चैलेंज किया जाएगा। तो ये, क्योंकि ये कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी आए हैं जिन जजमेंट्स के अपोजिट जाकर इन नए क्रिमिनल लॉज में प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो इसलिए यहां पे ये एक ग्राउंड मैंने आपको बताया जिनके ऊपर ये सारी बातें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रखी गई हैं, और इस पे फैसला तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ही लेना है, क्योंकि अभी इसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट नहीं आया है। लेकिन देखना यह है कि क्या 1 जुलाई से पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई स्टे लगाते हैं या कोई एक्सपर्ट कमेटी बनाते हैं या नहीं। वेल,
यहां पे मैं आपको ये बात जरूर बता देता हूं, लेकिन अगर आप अपने जुडिशरी के नॉलेज को इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर आप क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज पे अपनी कमांड को अच्छा करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए उत्कर्ष के ऊपर लेकर आए हैं, उत्कर्ष ऐप के ऊपर लेकर आए हैं आपके लिए हमारे जुडिशरी के फाउंडेशन, टारगेट एंड एपीओ के कोर्सेज। सो अगर आप किसी भी स्टेट जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाले राजस्थान के एपीओ एग्जामिनेशन के लिए, तो आप उत्कर्ष की ऐप पर हमारे इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। ये जो सारे कोर्सेज होते हैं उत्कर्ष की ऐप पर, ये लाइव होते हैं और इसके साथ साथ रिकॉर्डेड भी होते हैं। इन कोर्सेज में हम लोग स्पेशलाइज्ड क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉज, मेजर, माइनर, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। और इसके साथ साथ आप उत्कर्ष की ऐप पर जो हमारे टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट के थ्रू भी अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उत्कर्ष की ऐप पर जो हमारी टेस्ट सीरीज है, आप उस टेस्ट सीरीज के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। बाकी जो डिटेल्स आपको चाहिए उत्कर्ष के कोर्सेज के बारे में, उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उत्कर्ष की ऐप का लिंक मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप हमारे उत्कर्ष के एपीओ या आरजीएस कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। सो ये मेरी साइड से छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि अगर नए क्रिमिनल लॉज का इंप्लीमेंटेशन होगा तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करने की पॉसिबिलिटी एक पिटीशन में जो है वो एक्सप्रेस की गई है। वेल, अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना वर्डिक्ट या अपना फैसला लेंगे, लेकिन आप क्या सोचते हैं नए क्रिमिनल लॉज के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप क्या चाहते हैं कि हम और कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आएं, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।